श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए गजानंद श्री गणेश जी महाराज की जय। आप सभी श्रोताओं को इस सावन मास की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि सावन मास इतना पावन है जो कि भगवान शिव की आराधना के लिए, और निश्चित है आप भगवान शिव की आराधना किसी ना किसी प्रकार से अवश्य कर रहे होंगे, क्योंकि भगवान शिव की आराधना तो सबसे आसान और सरल होती है। आपके पास कुछ हो या ना हो, यदि आप एक लोटा जल भी लेकर यदि भगवान के मंदिर जाते हैं और उसे ही आप अर्पित कर देते हैं, तो निश्चित है भगवान देवाधिदेव महादेव आपकी सकल मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। आज उसी के अध्याय में देखिए, सावन मास में कथा को सुनने का विशेष क्रम रहा है, और आप यदि कथाओं को श्रवण कर रहे हैं तो निश्चित है भगवान शिव की कृपा आप सभी के पूरे परिवार पर सदा सर्वदा जरूर रहेगी। किस प्रकार से देखिए, विश्वानर ब्राह्मण विश्वानर के यहाँ किस प्रकार से भगवान देव देवेश्वर महादेव गृहपति के अवतार में अवतरित हुए, और अब भगवान गृहपति अवतार में उनकी संपूर्ण लीला चरित्र को आज के इस अध्याय में सभी श्रोतागण श्रवण करेंगे। निष्ठा भाव रखकर श्रवण करें, कथा को संपूर्ण सुनकर भगवान शिव की कथा का रसास्वादन अवश्य। नंदीश्वर बोले, अब ब्राह्मण अपने घर में अपनी स्त्री से सब समाचार कह सुनाया। प्रारब्ध की प्रशंसा की। समय पर उनकी स्त्री गर्भवती हुई। ब्राह्मण ने गर्भाधान संस्कार किया, समय समय की सब विधियां की, गृहसूत्र की भी विधियां की, पुंसवन संस्कार किया। 8वें महीने में गर्भ की वृद्धि करने वाला सीमांतोन्नयन संस्कार किया, जिससे गर्भ की वृद्धि हो। तत्पश्चात गुरु के केंद्र स्थान में होने पर, शुभ लग्न में सुंदर योग होने पर, चंद्रमा के समान मुख वाला पुत्र विश्वानर ब्राह्मण की स्त्री सुचिस्मति से श्रुतिका गृह में उत्पन्न हुआ। देवताओं ने दुदुम्भी बजाई, दिशाएं निर्मल हो गई, और चारों ओर नदियां तथा प्राणियों के मन निर्मल हो गए। सत्गुण युक्त मंगलमयी वर्षा होने लगी। सब मनुष्यों की वाणी प्रिय और कल्याणमयी हो गई। रंभा आदि अप्सराओं ने, विद्याधारियों किन्नरियों ने हाथ में मांगलिक द्रव्य लिए वहां आकर मांगलिक गीत गाने लगी, नृत्य करने लगी, अर्थात नृत्य आदि होने लगा। बड़ा ही उत्सव विश्वानर ब्राह्मण के यहाँ हुआ जब उनकी पुत्र प्राप्ति उन्हें हुई। देखिए भगवान शिव के अवतारी ने किस प्रकार रूप धारण किया। मारीच, अंत्री, पुलक, पुलस्त, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त, विभांड, लोमश, लोमचरण, बड़े बड़े महान तपस्वी भरद्वाज जैसे बाबा गौतम, भृगु, गालव, गर्भ, जातुकर्ण्य, पाराशर, आप्तब, याज्ञवल्क, दक्ष आदि महातपस्वी उनके यहाँ पधारे। वाल्मीकि, मुग्दल, सातातप, लिखित शिलाद, शंख, जगदम्नि, सर्वत, मतंग, भरतंशुमान, व्यास, कात्यायन, कुत्स, उपमन्यु, वत्स आदि मुनि और भी बहुत सी मुनि कन्याएं उस पुत्र की शांति के लिए विश्वानर के आश्रम में आ पहुंची। बृहस्पति सहित ब्रह्मा तथा विष्णु, नंदी और भृंगीगण सहित पार्वती तथा श्रेष्ठ ऋषिगण सहित भगवान शिव, महेंद्र आदि देवता तथा पातालवासी नाग अनेक प्रकार के रत्नादिक लिए नदियों सहित समुद्र और उनके स्थावर पर्वतादि जंगम रूप धारण कर उस महोत्सव में सम्मिलित होने आए। बिना समय के भी चांदनी सी हो गई। ब्रह्मा जी के
बालक का जात कर्म, ब्रह्मा जी ने बालक का जात कर्म संस्कार किया। श्रुतियों को विचार करके अनुरूप उनका नाम गृहपति रखा। उनकी रक्षा का उपाय किया और बहुत सा आशीर्वाद दिया। शिवादिक देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर अपने अपने धाम को चले गए। सबने सुचिस्मति के भाग्य की प्रशंसा की और कहा कि शुभक्त धन्य है, जिसके अर्चन से आज स्वयं शिव जी एवं रुद्र ही इनके घर प्रकट हुए हैं। वह गृहस्थ धन्य है, जिसके पुत्र हों। पुत्र ही से वह लोक को जीतता है, जिसके पुत्र नहीं वह गृह शून्य है। अपुत्र का तप खंडित होता है, अपुत्र से घर पवित्र नहीं होता। पुत्र प्राप्ति से बढ़कर कोई प्राप्ति नहीं है। लोक परलोक में ना पुत्र से अधिक सुख, ना पुत्र से अधिक मित्र। तत्पश्चात उस पिता ने उस बालक के समय समय पर होने वाले सभी यथोचित संस्कार किए। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत किया, फिर उपाक्रम करके एक ही वर्ष में सांगोपांग कर्म से सब वेदों को पढ़ा दिया। और जब बालक 9 वर्ष का हुआ तो माता पिता की सेवा में रत उस बालक को देखने के लिए ब्रह्मऋषि अर्थात देवऋषि नारद जी वहां आए और उसके भाग्य वैभव को देखा और यह कहा कि इसके सब भाग्य तो अच्छे हैं, परंतु 12वें वर्ष में इसको बिजली और अग्नि से भय है। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। देखिए, यदि कोई ऋषि महात्मा संत आवे और यदि भाग्य बताकर जावे और यदि उसके भाग्य में कुछ गलत हो जावे तो निश्चित है उसके घर वाले गलत होने की संभावना बता जावे तो घर वाले चिंतित हो जाते हैं। नंदीश्वर बोले, नारद जी के इन वचन को सुनकर स्त्री सहित विश्वानर को वज्रपात जैसा कठिन दुख हुआ, क्योंकि यदि कोई और कहता तो बात बिल्कुल अलग थी, परंतु यदि देवर्षि नारद जी कह रहे हैं तो निश्चित है 100% यह बात सत्य होगी। दुख हो गया। उन्होंने कहा, हाँ मैं मारा गया। ऐसा कहकर व्याकुल हो मूर्छित हो गए। सुचिस्मति भी दुख से व्याकुल हो हाहाकार करने लगी। विश्वानर ने उठकर उन्हें संभाला। गृहपति की खोज की। गृहपति कहीं बाहर गया था। पिता का शब्द सुनते ही वह दौड़ आया और दोनों के रोने का कारण पूछने लगा। फिर कहा, आपके चरणों की रज के प्रताप से और कोई विघ्न तो क्या, काल भी मुझे नहीं मार सकता। हे पिताजी, आप इसकी चिंता ना करें। यदि मैं आपका पुत्र हूँ तो मृत्यु विजयी शिव मंत्र को जप कर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूँगा। यह सुन उसके यदि मैं आपका पुत्र हूँ तो मृत्यु विजयी शिव मंत्र को जप कर मृत्यु से अपनी रक्षा करूँ। यह सुन उसके माता पिता ने संतोष की सांस ली और कहा, हे वत्स, अवश्य ही मृत्युंजय शिव जी की आराधना से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। इस प्रकार जब श्वेत केतु काल पाश में बांधा गया था तो शिव जी ने ही उनकी रक्षा की थी। शिलाद के 8 वर्ष के पुत्र को मृत्युग्रस्त देख शिव जी ने उसे अपना पूजन किया था। फिर प्रलयाग्नि के समान घोर हलाहल विष को बांधकर शिव जी ने ही तीनों लोकों की रक्षा की थी। अतएव हे पुत्र, तुम भी उन्हीं शिव जी की शरण में जाओ, जो कि ब्रह्मादिक के भी एकमात्र कर्ता, अविनाशी और विश्व की रक्षा रूप मणि के समान है। फिर तो बालक गृहपति ने अपने माता पिता के चरणों की वंदना की और उन्हें बहुत आश्वासन देकर विश्वेश पालित काशी में आकर सावधिक स्नान कर शिव जी का पूजन और दर्शन किया। शिव जी के लिंग को देखकर बड़ा संतुष्ट हुआ।
उसने मन में कहा, आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे विश्वेश्वर का दर्शन कर लिया। महर्षि नारद के कथन ने मेरा भाग्योदय कर दिया। फिर तो उसके भक्तिपूर्वक वहाँ एक और ही शिवलिंग की स्थापना कर, घोर नियमों का ग्रहण कर, गंगा जल के 108 घड़ों से प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक शिव जी को स्नान कराया और नीले कमलों की माला समर्पित की तथा और भी उस प्रकार के सभी शिव नियमों का पालन किया। फिर तो उसके जन्म के 12वें वर्ष में नारद के वचनों को सत्य करने के लिए वज्रधारी इंद्र उसके सामने आए और बोले, तुमको जो इच्छा हो वर मांगो। इंद्र के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि का वह पुत्र मधुर अक्षरों से उसका कीर्तन करने लगा और कहा, मैं आपसे वर नहीं चाहता, मुझे तो शिवजी ही वर देंगे। इंद्र ने कहा, मुझसे बढ़कर शंकर नहीं है, लड़कपन त्याग करो, वर मांगो, मैं ही सब देवताओं का स्वामी हूँ, शीघ्रता करो। तब गृहपति ने कहा, हे अहिल्यापते इंद्र, आप चाहिए, मैं शिव जी को छोड़ अन्य किसी देवता से प्रार्थना नहीं करता। यह सुनकर इंद्र का क्रोध 7वें आसमान पर हो गया और उन्होंने अपना वज्र निकाला और बालक को डराया। बालक बिजली से व्याप्त वज्र को देखकर भय से व्याकुल हो मूर्छित हो गया। तब उसे मूर्छित होते देख पार्वती पति साक्षात देव देवेश्वर महादेव तत्काल ही वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए प्रभु महादेव की जय। उन्होंने अपने हाथों से उस बालक को स्पर्श कर सजीव किया और कहा, हे पुत्र उठो। गृहपति मानो सोते से उठकर सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान शिव जी को देखने लगा। उसके अद्भुत रूप से उसे मुग्ध कर दिया। वह हर्षाश्रु से और रुद्रकंठ द्वारा गदगद वाणी द्वारा रोमांचित शरीर से महादेव की स्तुति करने लगे। शिव जी भी हंसने लगे। फिर बोले, यह तुम्हारी परीक्षा थी, मैंने ही इंद्र को भेजा था, अब डरो मत। मेरे भक्त को इंद्र तथा कालवज्र कोई नहीं मार सकता। मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम सभी देवताओं के वरदाता हो। तुम सब प्राणियों के अंतर्यामी धर्मराज तथा इंद्र के मध्य में दिशाओं के ईश्वर को राज्य प्राप्त करो। तुमने यह जो मेरा लिंग स्थापित किया है, इसके तेज के आगे कोई नहीं ठहर सकता। इससे आज से इसका नाम अग्निश्वर हुआ। बोलिए अग्निश्वर महादेव की जय। यह अग्निश्वर महादेव भक्तों को बिजली तथा अग्नि से बचाते रहेंगे और यदि दैव संयोग से उसकी मृत्यु काशी में ना हो तो भी वह अग्निलोक का भागी होगा। ऐसा कहकर शिवजी उसकी भाई बांधों तथा माता पिता को बुलाकर उसके देखते ही उसे अग्निश्वर की दिशाओं का राज्य दिया तथा स्वयं उसमें स्थापित लिंग में प्रवेश किया। इस प्रकार गृहपति का अवतार संपूर्ण हुआ। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय।